मैं तो मानता हूँ मेरी जिंदगी क्यों नहीं Why बदल am I रही, not getting healed? मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा, I believe. मैं तो मानता हूँ। That's the problem. यही दिक्कत है आपकी, Just believing isn't enough. सिर्फ मानना काफी नहीं है। Put 2 Corinthians 4:13. दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 13। Let's see the function of the spirit of faith. हम देखते हैं विश्वास की आत्मा कैसे काम करती है। Amen. आमेन। Since we have what? Come on, read. The same spirit of faith. इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। I am here to tell you that you have the same spirit of faith. मैं आपको यहाँ पर यह बताने आया हूँ कि आपके पास वही विश्वास का आत्मा है। The same spirit of faith that parted the Red Sea. वही विश्वास का आत्मा जिसने लाल समुद्र को दो भाग The कर दिया। same spirit of faith that shut the mouth of lions in the den. वही विश्वास का आत्मा जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया मांग में। The same spirit of faith that killed a giant through a teenager. वही विश्वास का आत्मा जिसने एक दानव को मार गिराया एक जवान लड़के के हाथों। The same spirit of faith that defeated 20,000 army through 300 men. वही विश्वास का आत्मा जिसने 20,000 की सेना को 300 की सेना के द्वारा हरा दिया। We have the same spirit of faith. हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है। Amen. So you have it. आपके पास है। Does the Bible say you will have it one day? क्या बाइबल कहती है एक दिन आपके पास होगा? Say I have it. बोलो मेरे पास है। Say I have it. मेरे पास है। Say I know it. मुझे पता है Because the Bible says so. क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। Say I have the spirit of faith. बोलो मेरे पास विश्वास का आत्मा है। If you have the spirit of faith, then the spirit of faith takes you on a journey of exploits with God. जब आपके पास विश्वास का आत्मा है तो विश्वास का आत्मा आपको एक यात्रा पर ले जाता है परमेश्वर के साथ महान कामों को करने की। Is it okay if I teach a little bit? Is that okay? अगर थोड़ा शिक्षा दो तो चलेगा, समझ में? Yeah. The entire body of Christ is so used to preaching. मसीह की पूरी देह को प्रचार की बड़ी आदत है। If you want something exciting, हमें कुछ उत्साहित करने वाला दे दो, तड़का. तड़का मार के दे दो कुछ। We need teaching. हमें शिक्षा चाहिए। Teaching will establish us. शिक्षा हमें स्थापित करती है। Amen. आमेन। So once you start to submit and come under the spirit of faith, एक बार जब आप समर्पित होने अधीन होना शुरू करते हैं विश्वास की आत्मा के, it will take you on exploits. वो आपको महान कामों को करने की यात्रा पर ले जाएगा। People will say, how come you have so many testimonies? लोग कहेंगे आपकी जिंदगी में इतनी सारी गवाहियां कैसे हैं? Spirit of faith. विश्वास की आत्मा की वजह से। Say spirit of faith. बोलो विश्वास की आत्मा। It's not just the same spirit of faith through which Red Sea was parted and all the miracles happened. Not Yes. just. ये सिर्फ वो विश्वास का आत्मा नहीं जिसके द्वारा लाल समुद्र दो भाग हो गया, सारे चमत्कार हुए। It's the same spirit of faith which was hovering over the waters in Genesis 1:1. ये वही विश्वास की आत्मा है जो उत्पत्ति पहले अध्याय में पानी के ऊपर मंडरा रहा था। Because whenever spirit of faith comes in the scene, क्योंकि जब कभी विश्वास का आत्मा आ जाए सीन में, there is speaking. वहां पर बोलना शामिल There हो is जाता speaking. है। बोलना शामिल हो जाता है। We have, say, we have, I have the same spirit of faith. बोलो हमारे पास, मेरे पास वही विश्वास का आत्मा है। According to what is written, I believed, therefore I spoke. जैसा लिखा है मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। We also believe, हम भी मानते हैं and that's it. और बस We इतना ही। believe. हम मानते हैं We बस believe. बस मानते हैं हम। If you really believe, अगर तुम सच में मानते होते then why are you silent about what you believe? तो फिर जो मानते हो उस बारे में चुप क्यों बैठे हो?
Are you with me? If you are silent, अगर आप चुप बैठे हो you lose by default. तो आप अपने आप हार को मंजूर करते हो, Even though you are more than overcomers. हालांकि आप जयवंत से बढ़कर हो। If your mouth is shut, लेकिन अगर आपका मुंह बंद है you will lose by default. तो अपने आप आपने हार मंजूर कर लिया। Say, I believe, बोलो मैं मानता हूं, therefore इसलिए I speak. मैं बोलता हूं, I believe, मैं मानता हूं, therefore इसलिए I speak. मैं बोलता हूं। Amen. If you just believe and you stop, अगर आप मानते हो और इस पे रुक जाते हो, if your believing is only in your heart, अगर आपका मानना सिर्फ आपके दिल तक ही है, but the confession is not coming out of your mouth, लेकिन आपके मुंह से उसका अंगीकार नहीं हो रहा, you are limiting God on your behalf. तो आप परमेश्वर को सीमित करते हो अपनी जिंदगी में काम करने You से। are preventing Him to do things which He wants to do in your life. आप परमेश्वर को रोकते हो वो करने से जो वो आपकी जिंदगी में करना चाहता है, Because your breakthroughs are connected to your mouth. क्योंकि आपका छुटकारा आपके मुंह से जुड़ा हुआ है। You didn't hear what I said. आपने सुना नहीं जो मैंने I कहा? said your मैंने कहा breakthroughs are connected to your mouth. आपका छुटकारा आपके मुंह से जुड़ा हुआ है। Amen. So shut mouth. If your mouth is shut, no breakthrough. अगर मुंह बंद पड़ा है कोई छुटकारा नहीं आएगा। Amen. You don't have to earn the spirit of faith. आपको विश्वास का आत्मा कमाना नहीं है। You will not receive it when you fast for 40 days. तब नहीं मिलता जब 40 दिन उपवास करो, It's a gift. वो तोहफा है। Come on. Amen. See, in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में God doesn't tell us to achieve, God tells us to receive. परमेश्वर हमें हासिल करने को नहीं कहता, वो ग्रहण करने को कहता है। Many people are trying to achieve their healing. बहुत से लोग अपनी चंगाई हासिल करने No, की God is कोशिश कर saying रहे हैं। receive your healing. परमेश्वर कह रहा है अपनी चंगाई को ग्रहण कर लो। Amen. We have the spirit of faith. विश्वास का आत्मा है हमारे अंदर। Amen. आमेन। So let's go to Hebrews chapter 11 इब्रानी 11 में चलते हैं, and we'll read from verses 1. उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। Now, faith is the substance of things hoped for. अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय। There are so many people बहुत सारे लोग हैं who think they have faith. जिनको लगता है उनके पास विश्वास है, But the Bible says, what is faith? लेकिन बाइबल कहती है क्या है विश्वास? It's the substance. वो Another निश्चय। scripture says it's assurance. या वो इस बात का भरोसा है। That means you have to be fully convinced about a truth. इसका मतलब आपको पूरी तरह से आश्वासित होना है सत्य के बारे में। Until you don't get that assurance, जब तक आपको पूरा आश्वासन ना हो जाए, stay in the word. वचन में ठहरे रहो, Stay in the word. वचन में रुके रहो। Don't do something because other people are doing it. वो मत करो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। Don't copy someone else's testimony. किसी और की गवाही की नकल मत करो, And then don't get disappointed when you don't get the result. और फिर निराश मत हो अगर वैसा ही परिणाम नहीं मिलता तो। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? Get assurance first. पहले आश्वासन पालो। Pastor, how will I get assurance? पास्टर मुझे आश्वासन कैसे मिलेगा? Stay in the word. वचन में ठहरे रहो, Stay in the word. वचन में रुके रहो, Read the word. वचन को पढ़ो, Meditate the word. उस पर मनन करो, Speak the word. वचन को बोलो। Soon enough, जल्द ही there will be an assurance that will come. एक भरोसा आ जाएगा। You will know that you know that you know that this assurance is for that thing. आपको पता होगा कि आपको पता है जो आप पढ़ रहे थे ये उसी के लिए है। When you get that assurance, जब आपको वो आश्वासन मिल गया you are bold as a lion. तो आप शेर की तरह साहसी होगे। Move forward. आप आगे बढ़ो, Then don't delay. तब देरी मत Don't करो। ask for one confirmation, two confirmation. एक three confirmation. कंफर्मेशन दूसरा कंफर्मेशन मत मांगो। I always say this. मैं हमेशा ही कहता हूँ, Goats ask for confirmation. बकरियों को कंफर्मेशन चाहिए होता है, Sheep are being led. भेड़ों की अगुवाई होती है। Don't be a Gideon. Gideon was not born again. गिडियन की तरह मत बनो, वो उसने नया जन्म नहीं पाया था। Oh God, if you want me to marry that girl, Lord, let her wear orange suit and ओ come to me. प्रभु अगर आप चाहते हो मैं उस लड़की से शादी करूं तो आज वो ऑरेंज सूट पहन करके आए। Oh, Pastor, you know that girl is from the Lord. ओ प्रभु, पास्टर आप जानते हैं वो लड़की प्रभु की ओर से है।
How do you know? कैसे पता? She came wearing orange. वो ऑरेंज सूट पहनकर आई थी. And then they get married. फिर उनकी शादी होती है. And then they both are punching each other. फिर दोनों एक दूसरे को घूंसे मार रहे हैं. No, we are not, don't put fleeces in the new covenant. शर्तें मत बांधो नई वाचा में. Are you hearing what I'm saying? समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? We are not led by fleeces. हम शर्तों के द्वारा नहीं जीते. प्रभु जी अगर ये दरवाजा आपकी तरफ से है तो खुल जाए, आपकी तरफ से नहीं तो बंद हो जाए. Lord, if this door is from you, let it open. If it's not, then let it close. Don't do such prayers. ऐसी प्रार्थनाएं मत करो. Say, Holy Spirit, lead me. बोलो पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो. Jesus said, you have the Spirit of truth which will lead you into all the truth. यीशु ने कहा तुम्हारे पास सत्य का आत्मा है जो तुम्हें संपूर्ण सत्य में ले चलेगा. Amen. I'm Amen. telling you, I've met so many people who put fleeces which was not from God, but the fleeces came true. मैं बहुत से लोगों से मिला हूं जिन्होंने ऐसे शर्तें लगाई थी और वो शर्तें पूरी हो गई लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं पूरी हुई. No, we don't put fleeces in new covenant. हम Some नई of you are वाचा में laughing. You know why you're laughing. नई वाचा में हम शर्तें नहीं लगाते. आप में से कई लोग हंस रहे हैं. आप जानते हैं क्यों हंस रहे हैं आप? Amen. We don't put fleeces. हम शर्तें नहीं बांधते We परमेश्वर have से. an indwelling counselor. अंदर रहने वाला एक काउंसिल है We हमारे have पास. an indwelling teacher. एक अंदर रहने वाला टीचर है हमारे पास. Amen. Teaches us all things. वो हमें सब कुछ सिखाता है. Okay. So faith is the assurance. तो जब तक ये अश्योरेंस ना आ जाए, It's the evidence of things not seen. जो अनदेखी चीजें हैं उसका प्रमाण है वो. For by it the elders obtained a good testimony. क्योंकि उसके द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही पाई. I want to talk about it a little bit. मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना The चाहता हूँ. Bible says it is by faith that the elders received, King James Bible says, a good report. बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने अगुओं ने एक अच्छी गवाही को पाया. Are you with me? मेरे साथ हो? If the elders got a good report in front of God by faith, guess how you're going to get it? That's so अगर difficult, उन right? प्राचीनों और अगुओं ने एक अच्छी गवाही परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा पाई तो अंदाजा लगा लो आप अच्छी गवाही परमेश्वर के सामने कैसे पा सकते हो? By fasting. उपवास करके. Fasting is very important. उपवास बहुत महत्वपूर्ण है. But don't do fasting to get brownie points from God. लेकिन उपवास इसलिए मत करो कि परमेश्वर से ब्राउनी पॉइंट कमाओगे. No. Pharisees used to fast. फरीसी लोग बहुत उपवास करते थे. And when Jesus saw them, फिर यीशु ने उनको देखा. he said, you children of David. कहा शैतान के बच्चों. Are you with me? मेरे साथ हैं? If you read Hebrews chapter 11, अगर इब्रानी 11 पढ़ोगे, that is the hall of faith. उसको हॉल ऑफ फेथ कहा जाता है. You know, this is what I think. मैं ऐसा सोचता In हूँ. heaven there would be, a room. स्वर्ग में एक कमरा होगा. Let's imagine it like that. There is a room in heaven कल्पना करते हैं स्वर्ग में एक कमरा है where there is a picture of different champions of faith. जहां पर विश्वास के अलग अलग चैंपियंस की फोटोज लगी हैं. And Hebrews 11 talks about these champions. और इब्रानी 11 इन सारे चैंपियंस की बात करता है. And if you go there, और अगर आप वहां जाओगे you will see that there are many frames which are empty. तो आप देखोगे बहुत से खाली फ्रेम भी लगे हुए हैं वहां पे. And instead of frame, it's a mirror. और फ्रेम की जगह असल में वो मिरर है. And when you look at that, जब आप ये समझ जाओगे you will know तो आपको पता लग जाएगा that God is calling you कि परमेश्वर आपको बुला रहा to है be a champion of faith. विश्वास का महारथी होने के लिए. If they did it by faith, you अगर- can do it by faith. अगर उन्होंने विश्वास से पूरा किया तो आप भी विश्वास से कर I सकते हो. said if they did it by faith, you can do it by faith. मैंने कहा अगर उन्होंने विश्वास से पूरा किया तो आप भी विश्वास से कर सकते हो. Amen. There Amen. was nothing special about them. उन लोगों में कुछ खास We नहीं था think they ऐसा. were very special. हमें लगता है वो बड़े खास लोग थे. But I have a news for you. मेरे पास खबर है Are आपके you लिए. ready? तैयार हो? Oh, hallelujah. हालेलुया. We think, man, when will I meet Moses? हमें लगता है हम कब मिलेंगे मोसेस से. Moses मोसेस से and his rod. उसकी छड़ी को देखेंगे हम. Abraham. अब्राहम से कब मिलेंगे हम. We think they are so special. हमें लगता है वो बड़े खास लोग थे And they think we are special. और उनको लगता है हम बड़े खास हैं. You know why? Let me tell you पता why. है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों.
Let me tell you why. मैं बताता हूँ क्यों. The Bible says, Jesus said, they long to see my day. यीशु ने कहा उन्होंने बड़ी बेसब्री से चाहत रखी कि मेरे दिन को देखें. We say, man, David, हम कहते हैं दाऊद, I want to be like David. मैं दाऊद की तरह बनना चाहता हूँ. But David wanted to be like you. लेकिन दाऊद आपकी तरह बनना चाहता था. David says, blessed are those people on whom God will not impute sins anymore. दाऊद लिखता है धन्य हैं वो लोग जिन पर परमेश्वर उनके पापों का लेखा जोखा नहीं डालेगा. When you're going to meet Moses and Abraham in heaven, they will say, tell us, how was it to carry God in your body? जब आप अब्राहम और मोसेस से मिलोगे स्वर्ग में तो वो बोलेंगे बताओ कैसा लग रहा था जब परमेश्वर को अपने शरीर में लेकर चल रहे थे. Because we were never given this privilege. क्योंकि हमें कभी ये सौभाग्य नहीं दिया गया था. But we got this privilege. लेकिन हमें मिला है. Amen. But these guys, और वो लोग, do you know there is a report card in heaven? आप जानते हैं स्वर्ग में एक रिपोर्ट कार्ड है. I was very afraid of report cards. मुझे बहुत डर लगता था रिपोर्ट कार्ड से. But not anymore. अब नहीं लगता. I found a subject that I love. मुझे वो सब्जेक्ट मिल गया जिससे मुझे बड़ा प्यार है. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. By faith, elders obtained a good testimony. विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही पाई. By faith. विश्वास के द्वारा. By faith. विश्वास के द्वारा. By faith, you're going to obtain a good testimony. विश्वास के द्वारा आप एक अच्छी गवाही पाओगे. Amen. आमीन. Say, by faith, बोलो विश्वास से I will obtain a testimony. A good testimony. बोलो विश्वास से मैं गवाही पाऊंगा. एक अच्छी गवाही पाऊंगा. Hallelujah. Amen. Okay, let's go to verse 3. Yeah, let's see verse 3. Hallelujah. Are you there? Okay. No, go to verse 4. By faith, say by faith. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice. विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया. By faith. विश्वास के द्वारा. It was not the amount, वो कितना अमाउंट it was था not the नहीं, content, क्या था उसमें it वो was नहीं, by faith. लेकिन विश्वास के द्वारा. By faith. विश्वास के द्वारा. That means इसका मतलब faith, you need faith in every area of your life. आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता है. You know, whenever there is an offering time, जब कभी ऑफरिंग का समय होता है people do it as a tradition. लोग एक रीति रिवाज की तरह ऑफरिंग देते They हैं. think they have to put something in the bucket because there is an obligation, because the neighbor is watching me. उनको लगता है जी बाल्टी आई थी सामने, पड़ोसी देख रहा था तो हमने कुछ डाल दिया. No, नहीं, we offer by faith. हम विश्वास के द्वारा अपनी भेंट परमेश्वर को देते हैं. By faith. विश्वास के द्वारा. That means you can learn. The time God began to teach me this principle, man, I began to see such crazy blessing when I started to take my offering before God by faith. जब परमेश्वर मुझे ये सिखाने लगा तो मैं अपनी भेंट परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा ले जाने लगा. Amen. आमीन. And God accepted Abel's offering and he rejected Cain's offering. और परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया और केन की भेंट को ठुकरा दिया. Why do you think क्यों लगता है he आपको did ऐसा that? हुआ? Because God will not receive anything that is not mixed with faith. क्योंकि परमेश्वर कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा जिसमें विश्वास नहीं मिला हुआ. Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? He will not receive your fasting if it's not mixed with वो faith. आपके उपवास को ग्रहण नहीं करेगा उसमें विश्वास नहीं मिला हुआ तो. If the Bible reading is not mixed with faith, it's a dead work. अगर आपका बाइबल पढ़ने में विश्वास नहीं मिला हो तो वो मरा हुआ If काम your है. prayer is not mixed with faith, it's a dead prayer. अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं मिला हुआ तो वो एक मरी हुई प्रार्थना है. Whatever you do, if faith is not mixed in it, it's a dead work. जो कुछ आप करते हो अगर उसमें विश्वास नहीं मिला हुआ तो वो एक मरा हुआ काम है. Amen. Hallelujah. Okay, next, fifth. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death.
विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मृत्यु को वो ना देखे। By faith, people can escape death. विश्वास के द्वारा लोग मृत्यु से बच सकते हैं। Are you hearing what I'm saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? Is there a bad report doctors has given you? क्या डॉक्टर्स ने किसी को बुरी रिपोर्ट दी है? Anybody watching me right now? जो कोई मुझे As देख रहे हैं doctors इस समय, said that you will not live for long. क्या डॉक्टर्स ने ऐसा कुछ कहा है कि आप लंबा नहीं जिएंगे? By faith, that report can be changed. विश्वास के द्वारा वो रिपोर्ट बदल सकती है। By faith, Enoch did not see death. विश्वास ही से हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा। If Enoch, in a way, he didn't even die. हनोक एक तरह से मरा भी नहीं। If Enoch can do that by faith, I mean, like, अगर हनोक विश्वास से ऐसा कर सकता है you can do it by faith. तो आप भी कर सकते हैं विश्वास से। God is not a respecter of person. परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। Hear me carefully. सुनिए ध्यान से। By faith, विश्वास से you can increase your lifespan. आप अपने जीवन के दिनों को बढ़ा सकते हो। By faith, विश्वास से you can live a blessed life on this earth. आप पृथ्वी पर आशीषित जीवन जी By सकते हो। faith, विश्वास से you can live as a victorious champion. आप जयवंत महारथी की तरह जी सकते हो। By faith, विश्वास से you can walk in exploits after exploits after exploits. आप महान कामों पर महान कामों को करते चले जा By सकते हो। faith, विश्वास से you can write a legacy for Jesus in this nation. आप यीशु के लिए एक इतिहास लिख सकते हो इस देश में। By faith. विश्वास से। Amen. आमेन। Faith is the ingredient of God. विश्वास परमेश्वर का वो इंग्रेडिएंट है। When you take faith, mix it into anything ordinary, it becomes extraordinary. जब आप विश्वास को लो और किसी भी साधारण बात में मिला दो तो वो असाधारण बन जाती है। Amen. We are natural, हम स्वाभाविक हैं and He is the super on our natural. So it और becomes परमेश्वर supernatural. हमारे उस साधारण पर अलौकिक है। By faith. विश्वास के द्वारा। Sometimes we read this and we say, wow, it was so amazing. Man, look at these people, how the kind of miracles they see. Moses, Red Sea parting. कई बार हम पढ़ते हैं बड़े हैरान होते हैं कि वाह देखो इन लोगों ने कैसे चमत्कारों को देखा। मूसा ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। They could have not seen anything if they would have not acted what God told them to do. वो उनमें से कुछ भी ना देख पाते अगर उन्होंने नहीं किया होता जो परमेश्वर ने करने को कहा था। They come before the Red Sea. वो लाल समुद्र के सामने आते Now, हैं। they are crying out to God. अब वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं। Moses is saying, God, मूसा कह रहा है परमेश्वर what should we do? हम क्या करें? Look the way the father responded. देखो पिता कैसे जवाब देता है। Why are you crying out to me? मुझको क्यों पुकार रहे हो रोके? Isn't that crazy? हैरानी की बात नहीं है। Who else should Moses call on to? मोसेस और किसको पुकारे? Why is God telling Moses, why are you calling unto me? परमेश्वर से ये क्यों कह रहा है कि मुझको क्यों पुकार रहे हो? Because God had already given him the rod. क्योंकि परमेश्वर ने पहले उसको छड़ी दे दी थी। God had given him the authority. परमेश्वर ने उसको अधिकार पहले ही दे दिया God था। said, stretch forth your rod. परमेश्वर ने कहा अपनी छड़ी को बढ़ा आगे। Stop crying unto me. Use the authority that I gave you. रो रो कर मुझे पुकारना बंद कर और उस अधिकार को इस्तेमाल कर जो मैंने तुझे दिया है। So many believers they keep crying out to God बहुत से विश्वासी रो रो के परमेश्वर को पुकारते रहते हैं and don't use the authority that God has put in their mouth. लेकिन वो अधिकार इस्तेमाल नहीं करते जो परमेश्वर ने उनके मुंह में डाला है। Imagine God said, move ahead. कल्पना करें परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो। They acted first. उन्होंने पहले उसको किया। The Red Sea parted later. लाल समुद्र दो भाग बाद में हुआ। Are you with me? मेरे साथ हो? It's by faith. विश्वास के द्वारा। By faith. विश्वास Again, ही put से। 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों I'm 4:13। telling you, these are the two ingredients for victory in your life. मैं आपको बता रहा हूँ आपके जिंदगी में जय में चलने के लिए ये दो मुख्य बातें हैं। Two ingredients. दो मुख्य पदार्थ हैं। If you can get this and if you will do this, अगर आपने ये समझ लिया और ये करने लग गए। see, there are many believers who don't work the word. बहुत से विश्वासी हैं जो वचन को करते नहीं हैं। You have to learn to work the word. आपको वचन को करना सीखना होगा। Amen. Say believing
and speaking. बोलो मानना और बोलना. Faith is believing the word of God and speaking the word of God. विश्वास है परमेश्वर के वचन को मानना और उसके वचन को बोलना. Is that hard? क्या ये कठिन है? Is that hard? क्या ये कठिन है? See, some of you are not even speaking now. आप में से कुछ लोग तो अभी नहीं बोल रहे हो. If your mouth does not move, your mountain will not move. अगर आपका मुंह नहीं हिलेगा तो आपका पहाड़ भी नहीं हिलेगा. Let me say that again. मैं दोबारा कहता If हूँ. your mouth does not move, अगर आपका मुंह नहीं हिलेगा your mountain will not move. तो आपका पहाड़ भी नहीं हिलेगा. Amen. Every believer is responsible for their own growth. हर एक विश्वासी जिम्मेदार है अपने जीवन में उन्नति का. If as a preacher I am leading you to me and say I am the solution to your problem, then I am not a true preacher. अगर एक प्रचारक होकर मैं आपको अपनी ओर केंद्रित करता हूं कि मैं आपकी सारी बातों का समाधान हूं तो मैं एक सच्चा प्रचारक नहीं हूं. My role is to lead you to the word. मेरा काम है आपको वचन की ओर केंद्रित करना. This is your answer. ये आपका उत्तर है. This is your answer. ये वचन आपका उत्तर है. The word of God in your heart and in your mouth. परमेश्वर का वचन जब आपके दिल में होगा और आपके मुंह में होगा. You know, me and Pastor Sam and Pastor Ram, we began to see a pattern. पास्टर्स लोग ने हमने मिलकर एक पैटर्न देखना शुरू There किया. were some people who were very close to us, कुछ लोग जो हमारे बड़े करीब थे, close proximity. हमारे क्लोज भीतरी घेरे We were में थे, meeting them every day. उनसे हम अक्सर मिलते. But we were not seeing transformation and fruits in their life. But there were people thousands of miles away. Their lives were transforming. They were walking in victory. And we began to think, what's happening? उनकी जिंदगी में हम वो बदलाव, वो रूपांतरण नहीं देख रहे थे जो मीलों दूर बैठे लोगों की जिंदगी में हो रहा था. और हम सोचने लगे ऐसा क्या फर्क क्या है? You know why? पता है क्यों? Because the people far were receiving the word. क्योंकि जो लोग दूर बैठे थे वो वचन को ले रहे थे. The people near wanted our company. जो करीब थे उनको हमारे साथ संगति करनी My थी. proximity won't change your life. मेरी संगति आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. Are you hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूं? Pastor near you won't change your life. The word is near you, in your mouth and in your heart. पास्टर आपके करीब होने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. वचन आपके मुंह में है और आपके दिल में है, इससे बदलेगी. Amen. Can I speak truth in this place? मैं सच कह सकता हूं ना यहाँ पे? There is a great value in laying off on hands, but what is happening in the church these days, it has gone out of proportion. हाथों का रखना बहुत अहमियत रखता है मसीह जगत में, लेकिन जो अभी हो रहा है मसीह जगत में वो हद से बाहर चला गया है. No. It's not the answer. वो उत्तर नहीं है, समाधान You नहीं can है. sit with the most anointed preachers. You can eat dinners with them. You can call them at your home. You can live with them. But if you don't work the word out, you don't meditate the word, and you don't develop your own faith life, you cannot walk as a champion. आप सबसे अभिषिक्त प्रचारकों के साथ उठ बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो, अपने घर पर रख सकते हो उनको ला करके, लेकिन अगर वचन के साथ नहीं उठो बैठोगे, वचन को दिल में नहीं डालोगे, मुंह से नहीं बोलोगे तो जिंदगी नहीं बदलेगी.